अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 डी मैथ 233 और डी मैथ 212 कोड है और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हमने किए हैं फर्स्ट 12। आज हम इसका कर रहे हैं 13 पार्ट। तो 13 पार्ट में उसने ये बोला है कि फाइंड द टर्निंग और क्रिटिकल पॉइंट द कर्व y इज इक्वल टू साइन 2x। हमने क्रिटिकल पॉइंट एक लाना है जबकि मेरे पास एक फंक्शन है साइन y इज इक्वल टू साइन 2x। वो जो फंक्शन यानी वो जो क्रिटिकल पॉइंट हमने फाइंड आउट करना होगा वो बिटवीन 0 एंड π/2 के हो, ठीक है, यानी 0 और π/2 के दरमियान वो नंबर हमारे पास आना चाहिए। हमने क्या करना होगा, जब भी वो क्रिटिकल पॉइंट बोलेगा तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, डेरिवेटिव ही लेना होगा, ठीक है। मैं रिपीट कर अपने वर्ड, जब भी वो क्रिटिकल पॉइंट बोलेगा या फिर टर्निंग पॉइंट बोलेगा तो तब हमने फर्स्ट पे इसका डेरिवेटिव ही लेने हैं। ये फंक्शन दिया हुआ है तो हम क्या कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू d ओवर dx साइन 2x, ठीक है। तो डेरिवेटिव ये साइन 2x है, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x। तो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ये साइन की वैल्यू है, यानी ये x को शो हो रहा है, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x हुआ। फिर हम फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं x का, जो मेरे पास सर्कल में 2x है, तो हम कह सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू cos 2x डॉट 2 cos x का डेरिवेटिव होगा। 2 कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर और डेरिवेटिव हम लेंगे x का, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू cos 2x और ये डॉट, ये शुरू में मैंने 2 लिख लिया, तो ये डेरिवेटिव का आंसर है। लेकिन उसने क्या बोला है, उसने 13 पॉइंट में हमें ये बोला है कि फाइंड द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। हमने क्या करना है, एक पॉइंट लाना है जो बिटवीन 0 और π/2 के दरमियान होना चाहिए। तो पॉइंट लाने के लिए मैं क्या करूंगा, पॉइंट जब भी शो होते हैं तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट्स मेरे पास हैं x और y के, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को शो करते हैं, तो इसका मतलब है हमने x और y का आंसर लाना है। तो यहाँ पे x है, y नहीं है, ये y नहीं है बल्कि ये dy है, तो इसका मतलब है हमने किसका आंसर लाना होगा, x का आंसर लाना होगा। तो x के आंसर को लाने के लिए बाकी सबको हमने क्या करना है, यहां से खत्म करना होगा। तो जब भी वो क्रिटिकल पॉइंट बोलेगा या टर्निंग पॉइंट बोलेगा तो फर्स्ट पे डेरिवेटिव लेने के बाद हम क्या कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए dy बाई dx की जगह पे पुट कर लेंगे 0। क्यों 0 पुट कर रही है, मुझे आंसर चाहिए x का, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है या जो यहाँ पे उन सबको हमने खत्म करने हैं। तो खत्म करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव को पुट कर लेंगे हम 0 को। ये मैंने 0 पुट कर लिया, अब यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 cos 2x। अब आगे देखें बिल्कुल इजी हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। मुझे आंसर चाहिए x का, तो इसके साथ सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी डिवाइड कर ले, यहाँ पर भी डिवाइड कर ले, इससे कट हो जाएगा। नाउ cos 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब मुझे आंसर चाहिए कि इसका x का, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, cos 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वहां पे जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी cos, बल्कि सबसे पहले cos को ले जाए, 2x को इधर ही रहने दें, तो cos वहां पे जाके इनवर्स हो जाएगा, ये 0 वैसे का वैसे, क्योंकि ये इसकी वैल्यू थी, तो सबसे पहले cos को वहां पे लेके जाएंगे तो ये वहां पे जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड को अप लेके जाऊंगा तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। जब आप कैलकुलेटर पे cos यानी शिफ्ट cos को प्रेस करेंगे देन 0 को प्रेस करेंगे तो आंसर जो देगा वो मेरे पास देगा x यानी 2x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। या ये π/2 क्या है, 90 है, तो cos 90 किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी डिवाइड कर ले, इधर भी डिवाइड कर ले, ये इससे कट हो जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू π/4, क्योंकि 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट की है x का, जो मेरे पास π/4 है, जो मेरे पास 0 और π/2 के दरमियान ही ये नंबर आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना होगा, जब भी वो हमें क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट बोलेगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद हमने डेरिवेटिव में पुट कर देना होगा 0, देन हमने उसको क्या करना, आगे सोल्व करना है,
तो ये 13 पॉइंट तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे पास है 14 पार्ट, बिल्कुल इजी है। अब भी उसने फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व बोले हैं। इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 3, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 3, ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है। ये फंक्शन है, टर्निंग पॉइंट बोला उसने, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ही लेंगे। नाउ डिफरेंशिएट, y का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 3, ये मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब डेरिवेटिव को यानी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो डेरिवेटिव में सबके साथ यहाँ पे अप्लाई होना है, तो डी ओवर डी एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस, हम इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है 13, 14 को हम यहाँ पे कर लेते हैं। मैं फंक्शन को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई कर लेंगे, डी ओवर डी एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स 3x और प्लस डी ओवर डी एक्स और 3। क्लियर स्टूडेंट? अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को ओपन करने, लेकिन x के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले स्टेप ये कर लीजिए, कांस्टेंट को ले लीजिए बाहर और वेरिएबल का लेंगे हम डेरिवेटिव। ऐसे किया ना हमने 2 चैप्टर में, 3 चैप्टर में, 4 में भी, कि जब भी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो उस सूरत में हमने कांस्टेंट को पहले ही लेना होगा। नाउ सिंपलीफाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, माइनस 3x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं कि dy बाय dx इज इक्वल टू 2x और माइनस का 3, ये मेरे पास डेरिवेटिव का आंसर हुआ। लेकिन उसने बोला है टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट, तो पॉइंट ये x है मेरे पास, तो मैंने सबसे पहले क्या करना होगा, dy बाय dx की जगह पे 0 पुट करने हैं, बिकॉज dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो ये देखें 0 हो गया। पहले सबसे पहले मुझे x का आंसर चाहिए, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, माइनस 3 भी है, तो माइनस 3 को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा। x के साथ 2 मल्टीप्लाई और इधर भी डिवाइड कर लें, इधर भी डिवाइड कर लें। नाउ दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3/2, दैट इज टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व, जो मेरे पास यहाँ पे गिवन है। तो ये मेरे पास 14 पॉइंट है जो बिल्कुल इजी था, कंप्लीट हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 पार्ट। 15 पार्ट में भी उसने यही कहा है, फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 2x3 पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x एंड प्लस 10। टर्निंग पॉइंट के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने क्या सीख लिया है कि सबसे पहले कंडीशन का हमने डेरिवेटिव लेना है। तो नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ कंडीशन dy बाय dx इज इक्वल टू d ओवर dx, अभी आप इसको बाहर ही रहने दीजिए, 15x का स्क्वायर प्लस 36x और प्लस 10, और ये डेरिवेटिव लिया। अब हम डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखें ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो स्टार्ट पे 2 बाहर ले लीजिए, एक ही स्टेप में कांस्टेंट को बाहर लेते जाइए। 15 बाहर आ गया, डेरिवेटिव हम लेंगे x स्क्वायर का, 36 बाहर आ गया और हम डेरिवेटिव लेंगे x का। ये तो कांस्टेंट अकेला है, इसको हम बाहर नहीं लेंगे। बाहर कांस्टेंट तब जाता है जब वो वेरिएबल के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा हो। नाउ डेरिवेटिव लेंगे, अब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x का स्क्वायर, बिकॉज पावर रूल है, पावर शुरू में x वैसे का वैसे, पावर में से -1 किया तो 2, ये बेस से x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं हमें। 15x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 36x का डेरिवेटिव 1 और 10 का डेरिवेटिव 0। नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू 3 to 6 x का स्क्वायर माइनस 15 to 30x और प्लस का 36 और प्लस 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास लास्ट में डेरिवेटिव का आंसर है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए मुझे x का आंसर चाहिए, तो तब मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव की जगह पे 0 पुट कर लूंगा, बाकी सेम एज इट इज ही रहेंगे। अब देखें यहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पहले जो हमने पार्ट्स किए उसमें तो x एक आ रहा था, प्लस माइनस करके या जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको उधर लेके हमने सोल्व किया था, लेकिन यहाँ पे तो 2x है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से मैं सबसे पहले 6 को ले रहा हूँ कॉमन, ताकि कंडीशन इजी हो जाए। यहाँ पे बचेगा 5x और यहाँ पे 6, ठीक है, 6 6 36। अब 6 को यहाँ पे डिवाइड कर लें, 6 को यहाँ पे डिवाइड कर लें, इससे कट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं जी ये 10 कि x का स्क्वायर
-15 5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट के लिए x का आंसर चाहिए होगा, देन मैं इसको सोल्व कर दूंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस मेथड से सोल्व कर रहे हैं? फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड? ऐसे टू नंबर्स हमें तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 है, प्लस माइनस करें तो वो 5 हो। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने फर्स्ट ईयर में भी सीखी थी। तो कौन से वो दो नंबर मेरे पास आ रहे हैं? माइनस का 2x आ रहा है और माइनस का ही 3x आ रहा है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस का 2x और माइनस का 3x, माइनस का 5x होता है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 होता है और माइनस माइनस प्लस, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने टू नंबर्स तलाश किए हैं। तो ये आपको कल बनाते ही होंगे। तो उसके बाद फर्स्ट टू में से कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x -2, यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है, x -2। ठीक है, अब ब्रैकेट में जो नंबर है उसको हम लिख लेंगे x -2, और जो ब्रैकेट से बाहर है वो नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है, ये आपको गलत समझ आ रहा होगा, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि फैक्टराइजेशन को हमने कैसे सोल्व करना होता है। तो अब ये दोनों 0 के इक्वल है, तो x -2 भी 0 के इक्वल हो जाएगा और x -3 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू +3। तो ये मेरे पास क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स हैं या टर्निंग पॉइंट्स हैं क्वेश्चन नंबर जो हमने किए थे अभी 15। ठीक है स्टूडेंट।